नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस स्त्रीरोग संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग वीकली सीरीज चला रहे हैं, इस सीरीज में हमने अलग अलग आयुर्वेद के विशेष कल्पों का यहाँ पर विश्लेषण एवं एक क्लिनिकल प्रस्तुति यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। तो आज का हमारा ये दूसरा सत्र है जिसमें हम लोगों को आज गूगल कल्पों के बारे में डिस्कशन करना है। पहले पार्ट में हमने 3 कल्प यानी गूगल से बनाए हुए 3 जो गूगल के कल्प है उसके बारे में डिस्कशन किया था, जो काफी पसंद किया गया, और इसी को लेकर आज का हमारा ये सत्र है। तो आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करते हुए हमारे साथ है वैद्य केतकी परलीकर, और आज का हमारा पहला कल्प है गूगल कल्प। आई थिंक जैसे ये हमारा सेशन वैसे तो डेडिकेटेड टू द स्त्री रोग, सो कांचनार गूगल वेरी बेसिक कंसेप्ट और एक बेसिक ड्रग है जो आई थिंक कि हर रोज हम इसका नाम लेते ही है, और हमारा एक भी सेशन ऐसा नहीं गया होगा कि जिसमें हमने कांचनार गूगल का उपयोग नहीं बताया होगा या नहीं किया होगा। तो इस प्रकार से कांचनार गूगल, जिसके नाम से ही पता चलता है कि ये कांचनार, और कांचनार एक बड़ा ही अच्छा ड्रग है जो कि कषाय, रुक्ष, शीत गुण वाला है, और इसी के कारण कांचनार यह कफवात जनित संप्राप्ति को भंग करने के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। कांचनार गूगल महिलाओं के करीब करीब सारे व्याधि, केवल महिलाओं की व्याधि नहीं, बट लाइक क्लासिकल इंडिकेशन अगर इसका देखेंगे तो इट इज इंडिकेटेड इन अपची, गंडमाला, ग्रंथि, अर्बुद, व्रण, सभी विकारों में इसका बहुत अच्छे से उपयोग होता है। इसका मैं डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो मैं वैद्य केतकी से अनुरोध करती हूँ कि इसको कैसे बनाया जाता है। कांचनार गूगल के घटक द्रव्य तेरा टोटल 12 कॉन्स्टिट्यूशन, 12 द्रव्यों से ये बना है, और इसमें जो भी सारे 12 है, त्रिफला, टिकटू वगैरह, वो सारे अमेजिंग है। तो जब भी हम लोग कोई कल्प डिस्कस करते हैं तो उसके साथ उसके कॉन्स्टिट्यूशन को भी हमें देखना पड़ेगा। जैसे कांचनार की अगर हम बात करेंगे तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कांचनार क्या है। सो कांचनार एक डिक्यूडियस ट्री है जिसका बार्क, स्टेम, हर प्रकार का जो भी उसका पार्ट्स है ना, उपयुक्त अंग है, सभी का एक इंपॉर्टेंस है, वो सभी तरह से काम करता है। एंड कांचनार इज अ गुड रिजर्व ऑफ विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह, ये सारे डाइटरी फाइबर्स वगैरह भी इसमें है। सो इट इज लाइक रिच इन बायोएक्टिव केमिकल। इसके साथ कांचना का जो सिंगल हर्ब ड्रग के रूप में अगर उपयोग बताना चाहे तो ये इट इज अ गुड एंटी इंफ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट के मैम रूप में। आपकी आवाज चली गई है। चलिए अभी नहीं, मैं फिर ज्वाइन करती हूँ 1 मिनट। हाँ, एक शायद आपका ये होगा। तो इस प्रकार से कांचना एक पोटेंट ड्रग है। अगर सिंगल हर्ब को अगर हमने सोचना चाहा तो इट इज अ बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट, बेस्ट एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी ट्यूमर, पेन रिलीविंग एंड डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टी वाला ये है, जिसको हम लोग कई सारे उसके उपयोग बताए गए हैं। थायराइड इश्यूज में, गोइटर में, ब्लड क्लॉट्स में, इरेगुलर पीरियड्स में, कई सारे प्रकार के इसके जो उपयोग है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज के इस हमारे सत्र में। जैसे कि कांचनार गूगल एक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन है जो एक स्पेरिकल पील या वटी के रूप में पाया जाता है, और ये ब्लैक ब्राउनिश कलर का है, और लाइक इसका जो ऑर्डर है बीटर टेस्ट होती है, थोड़ा ऑर्डर भी इसका अलग सा होता है, एंड इट इज लिस्टेड इन द आयुर्वेदिक फॉर्मुलेटरी ऑफ इंडिया एंड द आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ द इंडिया। तो ये एक लिस्टेड ड्रग है जो काफी अच्छे से इसका प्रयोग किया जाता है कांचनार गूगल का। तो वैद्य केतकी आप बताइए कांचनार गूगल के कंपोनेंट्स क्या है। जी मैम जी। कांचनार गुग्गुल में कांचनार की छाल 40 तोला, त्रिफला 24 तोला, त्रिकटू 12 तोला, फिर वरुण की छाल 4 तोला, इलायची, दालचीनी, तेज पत्ता सब 1-1 तोला। इन सबको कूट कर कपड़छन चूर्ण बनाना है। फिर सब चूर्ण के बराबर शुद्ध गुग्गुल मिलाकर कूट कर घी या एरंड तेल के सहारे 3-3 रत्ती की गोलियां बनाकर छाया में सुखा कर रखनी है। और इसका अनुपान 2 से 4 गोली सुबह शाम कांचनार की छाल या वरुण की छाल के क्वाथ के साथ बताया गया है। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैसे इसका आपने बताया ना कॉन्स्टिट्यूशन आपका, इसमें जो भी है इसमें देखिए जैसे मैंने एक पढ़ा भी है, और जैसे हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो मुंडी या हरितकी का जो काढ़ा आता है ना, इसका भी अगर हम लोग इसके साथ प्रयोग करते हैं ना तो काफी अच्छे रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। तो अनुपान के रूप में भी इसका एक महत्व है।
क्योंकि अनुपान का ही डेफिनेशन ही है कि अनुसह पश्यते, यानी जो मेन कंपोनेंट है, मेन जो ड्रग होता है, इसके साथ हम लोग जो देते हैं इसको अनुपान कहा जाता है। तो अनुपान की भी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट रहती है जो उस मेन ड्रग को हेल्प करती है उसके प्रॉपर्टीज को एनहांस करने के लिए। तो यहाँ पर सेम वे जो अनुपान बताया गया है, हरितकी का काढ़ा है, मुंडी का काढ़ा, तो बेस्ट रहेगा बिकॉज हरितकी रसायन है। क्योंकि जो व्याधि हम लोग बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, अपची, ग्रंथि, अर्बुद वगैरह, इन सभी को लेकर जो कफवात का शमन करना अपेक्षित होता है, इसको लेकर भी बाद में जो एक रसायन का कार्य भी जरूरी रहता है। आयुर्वेद में हम लोग जो भी सारे व्याधि का ट्रीटमेंट कराते हैं प्लान, तो उसमें दीपन पाचन अग्नि को करेक्ट करते हैं, और फिर जो भी दोष समुचना है, समुचना को भंग कर हमारा ये प्रयास रहता है कि बाद में हम लोग उसमें रसायन का भी अवलंब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम लोग एक एक करके इसका प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्लासिकली बताऊंगी कि क्लासिकली क्या है। ये आचार्य ने भेषज रत्नावली के 44 अध्याय में इसका वर्णन किया है। और अगर कांचनार की बात करेंगे तो इसका जो उल्लेख आया है ये खास करके अर्बुद के नाशन के रूप में इसका क्लासिकल रेफरेंस हमें मिल जाता है कि इट इज इंक्लूडेड इन सच अ वे, ये इस रूप में इसको बताया गया है क्लासिकली। अगर कांचनार गुगुल का जो रेफरेंस हमें मिल जाता है, शारंग संहिता के मध्यम खंड में भी इसका रेफरेंस आया हुआ है। इसके साथ साथ ये इम्पोर्टेंटली देखिए, अभी मैं इसके दोष दुष्ट समुचना के बारे में बता देती हूँ कि कांचनार गुगु ये कफ और वात का बैलेंस करता है। इसके साथ देखिए कफ का और रस धातु का आश्रय संबंध है, और रस धातु का ही नहीं बट कफ दोष का, लाइक बाकी सारे मांस है, मेद है, मज्जा है, शुक्र है, इन सभी के साथ भी आश्रय संबंध है। तो एक एक जो भी हम लोग व्याधि डिस्कस करने वाले हैं इसमें इसी का आपको कनेक्शन मिलेगा। तो इट इफेक्टिवली रेड्यूसेस द स्वेलिंग, और सूजन कम करेगा। लाइक एक प्रकार से इसकी जो प्रॉपर्टीज है, रुक्ष, लघु और उष्ण वीर्य वाला, इसका हॉट पोटेंसी वाला है ये, और दीपन पाचन भी करता है। जैसे कि इसमें सारे कंटेंट्स हमने देखे, त्रिकटु है, त्रिफला है, तो दीपन पाचन करके लेखन करेगा। इट हैज हैविंग आल्सो भेदन कार्य करता है, और इस प्रकार से एंटी इंफ्लामेटरी, तो सूजन कम करेगा। इसीलिए शोफर और गंडमाला नाशक इसकी प्रॉपर्टी है। गुल्मा में भी ये काम आता है। अपची, जिसको हम लोग क्रॉनिक लिम्फेडाइटिस कह सकते हैं, ग्रंथि में है, सिस्ट में है, कुष्ठ में है, और भगंतर भी एक अलग साइज का उपयोग है। तो मुझे लगता है हम लोग एक एक करके डिटेल में पढ़े इसको। सबसे पहले बात करते हैं, जैसे क्लासिकली मैंने अभी आपको बताया, गलगंड, ग्रंथि, अपची, व्रण, गुल्मा, कुष्ठ और भगंतर। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोग थायराइड के बारे में बात करेंगे। थायराइड डिसऑर्डर्स में खास करके हाइपोथायराइडिज्म में, बिकॉज थायराइड डिसऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा दे आर कोरिलेटेड विद गलगंड एंड गंडमाला। तो गंडमाला या गलगंड की अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है इसमें आपको भी सभी को भी पता है कि कफदोष दुष्ट रहता है, अग्निमांद्य तो होगा ही होगा। और कोई भी थायराइड, क्योंकि आयुर्वेद में जो भी हार्मोन्स है दे आर कोरिलेटेड विद अग्नि, धात्वाग्नि के साथ इसको जोड़ा गया है। तो अग्निमांद्य के साथ फिर जैसे जठराग्निमांद्य होता है तो आगे चलकर धात्वाग्निमांद्य और भूताग्निमांद्य भी होगा। और जो भी फंक्शंस होते हैं, बिकॉज हार्मोन्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव, जैसे हम पता है कि ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स है, T3 T4 की भी अगर बात करेंगे तो हाइपोथायराइडिज्म में जो भी संप्राप्ति बनती है उसमें कफ और मेद। देखिए जैसे कि आपने भी देखा होगा कि ऑलमोस्ट हम लोग जब इन्फर्टिलिटी के बारे में चर्चा करते हैं, कोई ओबेसिटी का पेशेंट आता है तो सबसे पहले हमारा निशाना रहता है कि थायराइड जांच करेगा, थायराइड प्रोफाइल करेगा। क्या कनेक्शन है बताइए, आप भी जरा इसमें प्रकाश डालिए। मैम, जो सारे हॉर्मोन्स हैं ग्लैंड से जो सिक्रेट होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से या अन्य ग्लैंड से भी, तो सारे हॉर्मोन मेरे ख्याल से सारे ग्लैंड्स जो इंटरलिंक्ड होते हैं, एक का सिक्रीशन दूसरे के सिक्रीशन पे जरूर प्रभाव डालता है। तो यही कारण रहा होगा कि अदर हार्मोन इम्बैलेंस जब हो जाता है तब थायराइड भी काउंट हमें बढ़ता या कम होता हुआ देखने को मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए फिर हाइपोथायराइडिज्म के साथ अगर कोई इनफर्टिलिटी के केस आती है तो हमें वहां पर मेदक कफक में चिकित्सा करनी पड़ती, शोधन करते हैं हम लोग, और फिर दीपन पाचन कराकर जो भी देखिए कोई भी गांठ, अभी गलगंड भी एक प्रकार का गांठ ही है ना, एक प्रकार से जैसे गल के मार्ग में यहाँ पर सूजन आ जाती है, ये ग्रोथ होती है, इन्फ्लामेशन होती है। तो जो शरीर पर कहाँ पर भी कोई भी सूजन आती है बिल्कुल निश्चित रूप से कफदोष दुष्ट होगा, क्योंकि सूजन आना, गांठ बनना, इसमें कहीं ना कहीं तो अवरोध है। और जो हमारे शरीर के मल है,
लाइक क्लेद है और स्वेद है, कफ है, कफ भी एक मल है, कफ पित्त मल खेशु, तो ये सारे मल वहां पे इकट्ठा हो जाते हैं और फिर आगे चल के इसमें कई बार अगर इन्फेक्शन बढ़ा तो पस भी बन जाता है। तो कोई भी प्रकार की अगर गांठ बनती है तो हमारा क्या वहां पे ट्रीटमेंट प्लान रहेगा कि हम इस गांठ में जो द्रवता है, लिक्विडिटी है, उस लिक्विडिटी को कम करें। तो इसमें शोषण करने वाले ड्रग चाहिए, इसमें रुक्ष गुण वाले चाहिए, इसमें कषाय गुण वाले चाहिए, इसमें उष्ण पोटेंसी वाले भी ड्रग चाहिए। तो ये सारे कंटेंट्स हमारे इस कांचना गुगुल में है। सो इट इज अ पोटेंट ड्रग फॉर एनी टाइप ऑफ सच टाइप ऑफ ग्रोथ्स, कोई भी ग्रोथ। तो गलगंड गंडमाला हाइपोथायराइडिज्म में भी आपको, जैसे आप हमेशा पूछते हैं सभी लोग की इनफर्टिलिटी है या हाइपो और हाइपोथायराइडिज्म में आयुर्वेद क्या करेगा, बिल्कुल आयुर्वेद के इतने अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। अगर कोई यंग एज की पेशेंट है इनफर्टिलिटी की और इसमें अगर आपको थायराइड डिस्फंक्शन मिल जाता है तो आप जरूर ट्राई करेंगे। इसके साथ हम लोग आरोग्यवर्धिनी और कंचनार का एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। जैसे हम लोग, मुझे लगता है डेली आरोग्यवर्धिनी और कंचनार गुगुल फाइब्रॉइड के केसेस में देते ही है। So it is a really good results. They are having a good results in the such conditions. तो thyroid disorders के बाद आती है बारी ट्यूमर की। So see, what is tumor? Any type of tumor. Whenever there is any type of growth that might be due to the like some cytotoxic effects are seen there, and cellular level पर like cell division और like हमें क्या करना होता है, तो जो भी सेल डिवीजन है उसे हमें रोकना है। बिकॉज यहाँ पर अनयूजुअल अनइवन ग्रोथ ऑफ द ऑल द सेल्स। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या होता है कि कोई भी ट्यूमर जब बनता है तो अवरोध जनित संप्राप्ति होती है, धत्वाग्नि मांद्य हो जाता है। और सेलुलर, अगर आप एलोपैथी दृष्टिकोण से अगर इसकी संप्राप्ति बनाना चाहते हैं तो इसमें हमें सेल डिवीजन अधिक होता है, तो सेल डिवीजन को कम करना ही हमारा उद्देश्य होता है। एंड ड्रग जो भी सेल डिवीजन को कंट्रोल करे, एंटीमाइटोटिक टाइप का जो ड्रग होता है, इसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो ये जो ट्यूमर की संप्राप्ति बनती है इसमें भी आम बनता है, कफ भी यहाँ पर है, अग्निमांद्य है, आम बनेगा, आम जाकर अवरोध करेगा, स्रोतों में दोषों का बैलेंस करेगा और फिर जाकर ये कहीं ना कहीं ग्रोथ या सूजन आ जाती है, ट्यूमर की संप्राप्ति यहाँ पर बन जाती है। तो मुझे लगता है कोई भी प्रकार का ट्यूमर होगा, गांठें बनती है, तो जरूर इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। बताइए कीर्ति। जी मैम जी। और एक इसका यूज हम ओबेसिटी मैनेजमेंट में भी कर सकते हैं मैम, जैसे त्रिफला और त्रिकटू दोनों इसमें होने के कारण वेट मैनेजमेंट में अच्छा इफेक्ट करता है। बहुत अच्छा रिजल्ट है वेट मैनेजमेंट में भी। लाइक जैसे आपने प्रकाश अभी तो बात निकली है, तो वेट मैनेजमेंट में भी खास करके पीसीओडी रिलेटेड है, पीसीओएस रिलेटेड है, क्योंकि वेट बढ़ना यही कारण होता है ना पीसीओडी में भी, या कई बार ट्यूबल ब्लॉकेज का भी इनफर्टिलिटी का कारण होता है। तो हमें वहां पर क्या करना है, मेद धातु का मेदोह स्त्रोतस पे काम करना होता है। तो मेदोह स्त्रोतस पे काम करने के लिए तो गूगल कल्प बेस्ट ही है। आप कोई भी कांचनार गुगुल नहीं, बट मेदो और गुगुल के भी काफी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। तो ओबेसिटी, हाइपोथायराइडिज्म, इनफर्टिलिटी अगर रिलेटेड है तो कांचनार गुगुल ड्रामेटिकली एक्ट करेगा। और एक बात की कांचनार गुगुल को आप देते हैं ना, तो इसको कंटिन्यू करना है। वी कैन यूज इट अप टू 3 months 6 months तक भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। बस केवल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि गूगल इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, बिकॉज प्रेगनेंसी में हमें क्या चाहिए है कि हम लोग ग्रोथ चाहते हैं, बट गूगल क्या करता है, श्रिंक करता है, सेल साइज को श्रिंक करता है। तो जहां पर भी आपको सेल की साइज श्रिंक करती है, जहां पर भी आपको छेदन भेदन तोड़ना है, वहां पे रिडक्शन करना है, चीजों को हटाना है, स्रोतों से कफ को मलों को निकालना है, वहां पर आप कांचना गुगुल का या कोई भी गूगल कल्प का ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रयोग होगा। जैसे हमने पिछले सत्र में काफी 3 गूगल कल्प देखे थे, आज के हमारे सारे जो भी नेक्स्ट वाले कल्प है वो काफी सुंदर है और काफी अच्छे से सभी संप्राप्ति के लिए काम करते हैं। तो इस प्रकार से ट्यूमर की संप्राप्ति, और आपने ओबेसिटी की बात चलाई, तो ओबेसिटी में भी इसका काफी अच्छा। अभी ट्यूमर की बात आती है तो महिलाओं में ज्यादा से ज्यादा जो कैंसर हो रहे, 15 साल पहले बात अलग थी, 15 साल पहले महिलाओं में सभी प्रकार के कैंसर मिल जाते थे, गर्भाशय का कैंसर ज्यादा हुआ करता था। बट पिछले 15 साल से ब्रेस्ट कैंसर इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ रहा है कि 10 में से 1 महिलाओं को ये होता ही होता है, या मतलब इसके पेशेंट्स फाइंड आउट हो रहे हैं। तो बिल्कुल ब्रेस्ट कैंसर जो कारण, जैसे एस्ट्रोजन और हार्मोनल इम्बैलेंस ही इसका एक मुख्य कारण होता है। तो इसमें भी आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हमें काम करना होगा। तो हम लोग गूगल कल्प के साथ चल सकते हैं, बिकॉज इट हैज एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी आल्सो। और कोई भी अनयूजुअल ग्रोथ, अभी जैसे देखिए अभी यहाँ पे रेफरेंस आएगा हमारा, जैसे ट्यूमर की बात चलाती है तो इसमें देखिए रस, रक्त, मांस, मेद, क्योंकि गांठ में रस, रक्त, मांस, मेद धातु दोनों, ये चारों धातु,
तो इसको हमें मांस में दीपन पाचन करके ही हम लोग इसमें काम करें, और इसकी संप्राप्ति निश्चित रूप से भंग होती है और अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर में भी। बट जैसे अभी कैंसर की बात चलती है तो पहले तो हमें सारा कीमोथेरेपी, रेडिएशन जो भी है वो तो हमें करना ही पड़ेगा, बट साइड बाय साइड आपको आयुर्वेद यूज करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, और ये भी मदद करता है। ऐसा नहीं कि आयुर्वेदिक ड्रग्स काम नहीं करते हैं। अगर आप प्राइमरी स्टेज में तो काफी अच्छे से काम करते हैं, काफी अच्छे केसेस, रिजल्ट्स, डाटा भी है जो बहुत अच्छे से काम करता है। कंटिन्यू इसका यूज करना पड़ेगा लेकिन आपको 3 महीने तक, और बाकी जो भी कीमोथेरेपीज वगैरह उसको भी चलाते रहिएगा। और इस प्रकार से डायमेटिक ड्रग होगा इसमें, तो बाकी ट्रीटमेंट प्लान तो अलग अलग होती ही है, जैसे कि यस बताइए। बिल्कुल मैम। और इसका टॉन्सिलाइटिस में और जो इन्फेक्शन में स्वोलन लिम्फ नोड हो जाते हैं उसमें भी इसका बहुत अच्छा रिजल्ट पाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। टॉन्सिलाइटिस में भी वही बात चलती है कि लाइक सूजन है ना, तो कोई भी अगर सूजन टाइप का है टॉन्सिलाइटिस भी, आइटिस यानी इन्फ्लामेशन, तो बिल्कुल टॉन्सिलाइटिस में भी ये काम करेगा, बिकॉज टॉन्सिल्स आर आल्सो द, जैसे हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन या कोई भी जंतु फूड के थ्रू आते हैं तो उसको रोकने का काम ये करता है, तो इसीलिए टॉन्सिलाइटिस में भी है। अभी जैसे हम लोग ट्यूबर की बात कर रहे थे तो इसमें आगे बढ़ते हुए यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, आई थिंक आप रचना जी, कनवल जी, डेली आपके पास एक ना एक कोई केस आती होगी जो यूट्राइन फाइब्रॉइड्स हो। सो दिस इज आल्सो अगेन द, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हर बार ये फाइब्रॉइड जो होते कैंसरस होते हैं, एक्चुअली दीज आर द नॉन कैंसरस लम्प्स इन द यूटेरस। और बिल्कुल कंचनर गुगुल में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है जो कि इसको डिसॉल्व करने में मदद करती है। जैसे फाइब्रॉइड की बात आती है तो मेंसेस इरेगुलर हो जाना, इसमें पेन होता है पेशेंट्स में, कई बार इनफर्टिलिटी डेवलप हो जाती है, कई बार कई केसेस मैंने ऐसे भी देखे, कई बार मुझे ऐसे पेशेंट्स ने भी कांटेक्ट किया है कि जो फर्स्ट टाइमिस्टर में भी प्रेगनेंसी के दौरान भी फाइब्रॉइड्स होते हैं। कई बार पेशेंट संभ्रम में रहता है कि क्या करें, क्या मेडिसिन यूज करें, बिकॉज गुड इंडिकेटेड नहीं होता है। तो कई बार ऐसे देखा जाता है कि ये जो फाइब्रॉइड छोटी छोटी होती है ना वो अपने आप भी डिजॉल्व होते हैं जैसे जैसे प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है वैसे, और कई बार ये प्रेगनेंसी के साथ भी फाइब्रॉइड्स होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग गूगल इंडिकेटेड नहीं है, बट वी कैन यूज द अदर इंग्रेडिएंट्स लाइक वरुणादि कषाय हम लोग दे सकते हैं, जो कि इस कंडीशंस में काफी लाभदायी होगा। गूगल क्यों नहीं देना है, बिकॉज ये डायरेक्टली श्रिंक करता है, ग्रोथ नहीं होने देता है, इसीलिए हमें इसको इंडिकेट नहीं कर सकते हैं। बट एक फाइब्रॉइड की बात आई तो मुझे ये भी आया, इसमें आपका कोई किसी का एक्सपीरियंस हो तो भी आप शेयर करिए प्लीज। यस मैम। हेलो हेलो। हाँ कनवल जी नमस्कार, बताइए। हाँ मैम, कांचना गूगल तो हमेशा यूज करते ही रहते हैं हम लोग ना, काफी अच्छे रिजल्ट भी इसके आते हैं। जो छोटे फाइब्रॉइड्स है मैम, जो ऐसे रहते हैं मैम तक उसमें तो 1 मंथ में इसका रिजल्ट मिल जाता है, अच्छा रिजल्ट देते हैं। फाइब्रॉइड्स में काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है ना। यस, आगे बढ़े। और कई सारे इसके फायदे फाइब्रॉइड्स में तो है ही, काम ही अच्छा इसका। एक और है कि ना यूटीआई इन्फेक्शन में भी हम लोग इसको दे सकते हैं। क्यों देना है यूटीआई इन्फेक्शन में, बताइए जरा। बरून है ना इसमें इसीलिए। बर्निंग सेंसेशन को कम कराने के लिए, सी बिकॉज यूटीआई में भी इसमें त्रिफला वगैरह है। सो त्रिफला त्रिकटु होने के कारण यूटीआई में भी पेन रहता है, तो ये ओवरऑल पेन एंटी मतलब पेन किलर के रूप में भी ये काम करता है सूजन कम करके, इसीलिए हम लोग इसको इसमें भी यूज कर सकते हैं। और ये किडनी का फंक्शन भी बूस्ट करेगा। और जैसे कफ की क्लेथ की बात चल रही तो क्लेथ का नाश करना, ये क्लेथ को एक प्रकार से बहाव उसका बढ़ाकर उसको निकाल देना, ये भी काम यहाँ पर अपेक्षित होगा, जो कंचनर गूगल बहुत अच्छे से करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पीसीओडी की बात करेंगे, तो मुझे लगता है आप सभी ने इसको बहुत बार यूज किया है। पीसीओडी के जो भी सारे लक्षण हैं जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस या जो भी सारे, बिकॉज इट इज लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक्ने ब्रेकआउट्स है, हिर्सुटिज्म है, और इसके साथ साथ सारे जो भी इम्बैलेंसेस होते हैं, इन सभी कंडीशंस के लिए, पीसीओडी के लिए तो ये पेटेंट है। मुझे लगता है आप सभी ने बहुत अच्छे से इसका प्रयोग भी किया हुआ है, बताइए। हाँ मैम, पीसीओडी में तो होता ही है इसका बहुत अच्छा रिजल्ट। और मैं जैसे मैंने अभी मैं बता रही थी टॉन्सिलाइटिस में, तो टॉन्सिलाइटिस में मैंने खुद एक पेशेंट पे यूज किया है कांचना गुड़ और त्रिभुवन की, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपने गंडूस दिया था?
नहीं नहीं, कांचनार गुग्गुल टैबलेट और त्रिभुवन कीर्ति। अच्छा, हाँ, त्रिभुवन कीर्ति भी कैसे लाइक हमारे मुख के रोगों में अच्छा काम करती है। त्रिभुवन कीर्ति को हम लोग सादा ज्वर के लिए उपयोग में लाते हैं, बट आई थिंक त्रिभुवन कीर्ति जो ड्रग है वो ऐसे सारे कंडीशंस में भी क्योंकि अच्छा काम करेगी। टॉन्सिलाइटिस आप बात करें तो वहां पे भी बुखार वगैरह सारा होता ही है, रसवस स्रोतस की दृष्टि होती ही है, तो इसमें भी ये काम करेगा बिल्कुल। आगे है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, बिल्कुल सी लाइक इसमें जो भी स्टेरॉइड्स है ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं और रेगुलेट करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को रेगुलेट करते हैं, ब्लड फ्लो इंप्रूव करके हमारे गर्भाशय में रक्त का जो भी संचार है, फ्लो है, उसको बढ़ाते हैं। और इसको बढ़ाने के साथ जैसे आप देखिए ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा होता है किसी हमारे ऑर्गन को, तो बिल्कुल वहां सारा जो भी एक अवरोध है, जो भी कुछ छोटा मोटा ब्लॉकेज होता है वो कम हो जाएगा। और ये इस प्रकार से हमारे पेल्विक को या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई बढ़ा कर वहां का जो उनका हेल्थ है या वहां की जो साइकिल है उसको इम्प्रूव करेगा। और ओवरऑल इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ द साइकिल। तो साइकिल रेगुलेट करने के लिए मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स में पेन कम करने के लिए, क्योंकि सूजन होती है कई बार बल्कि यूटेरस और पेन लेकर भी पेशेंट आता है, बाकी फाइंडिंग्स सारी नॉर्मल रहती है बट केवल बल्कि यूटेरस रहता है। तो बल्कि यूट्रस है तो इसमें क्या दे हम लोग, तो इस बल्कि यूट्रस में भी आपको कांचनार गुग्गुल काफी अच्छे यस यस बताइए आगे किसकी। हम किसी का माइक ऑन है। हाँ गीता जी का है शायद, गीता जी का। हाँ बोलिए मैम आगे का ले। नहीं, हाँ एक दो और मैं बताना चाहूंगी इसमें। मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज का हो गया, एक और दूसरी कंडीशन है लाइपोमा। सभी प्रकार के ग्रंथि, लाइपोमा, मायोमा जो भी है, तो ये सारे कंडीशन में भी कि इसके अच्छे रिजल्ट मिलेगी। बिकॉज सी लाइपोमा स्लो ग्रो होता है, एक फैट की लंबा यानी मेद संप्राप्ति। फिर से यहाँ पर मेद और कफ का संबंध देखिएगा। और लाइपोमा इट कैन बी कोरिलेटेड विथ मेदज ग्रंथि, और इसमें भी साइन एंड सिम्टम्स एग्रीवेटेड कफदोषा आम है। तो टॉक्सिन रिमूव करने के लिए डाइजेशन इंप्रूव करना होगा, इसमें भी ये अच्छे से काम करता है। तो एंडोमेट्रियोसिस अनदर कंडीशन इज एंडोमेट्रियोसिस, जिसमें एंडोमेट्रियल सेल्स जो होती है ना यूट्रस के आउटसाइड में, उसका ग्रोथ होती है, वो बढ़ जाते हैं। इसमें भी जहां पर भी ग्रोथ, तो ग्रोथ अभी हम लोग गायनिक का सेशन कर रहे हैं इसलिए मैंने थोड़ा गायनिक को लेकर इसमें एड ऑन किया है। एंडोमेट्रियोसिस जैसी कंडीशन है, इसमें भी हमें कफ का इम्बैलेंस जो होता है उसके लिए भी ये काम करता है। दूसरा ओबेसिटी का आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और एक दूसरी मेल के लिए कहाँ पर यूज करेंगे, तो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया यानी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में भी इसमें जो त्रिकटु है और त्रिफला है, तो विटामिन सी इज देयर व्हिच बूस्ट द इम्यूनिटी। विटामिन सी इज हैविंग एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज और इसमें एंटी अल्सरेशन प्रॉपर्टी भी है। तो विटामिन सी जैसे हम लोग रेगुलरली, आपको पता होगा कि जब भी कोई वुंड होती है, जख्म होते हैं, तो एंटीबायोटिक के साथ हम लोग विटामिन सी देते ही हैं। तो विटामिन सी भी बूस्ट करेगा इम्यूनिटी को, इसीलिए मुझे लगता है ये भी प्रोस्टेटिस में अच्छा काम करेगा। त्रिफला इसमें होने से, त्रिकटु इसमें होता है इसके कारण से। टॉन्सिलाइटिस का भी आपने तो क्लिनिकली बता ही दिया। गायनेकोमास्टिया, तो मुझे लगता है कांचनार गुग्गुल इज बेस्ट वन फॉर संतर्पणोक्त व्याधि। गायनेकोमास्टिया जिसमें मैमेरी ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं ड्यू टू द टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होती है, और जो मेल्स में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसमें भी एक्चुअली स्लो ये होता है, ग्रोथ होता है। कई बार तो मेडिसिन की जरूरत नहीं है इसमें, बट अगर कोई पेशेंट चाहता है, इसको ऑकवर्ड फील हो रहा है, अगर वो चाहता है ट्रीटमेंट ले, तो वी कैन यूज गुग्गुल कल्पा, जैसे जिसमें हमें लेखन करना है। अभी ये भी कफ डिसऑर्डर में ही आएगा। अधिक पोषण के कारण, वेट के कारण जो पेशेंट्स ओबेज होते हैं, इनमें गायनेकोमास्टिया काफी मात्रा में मिल जाता है। तो यहाँ पर भी आमज और कफ संप्राप्ति है, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग इसका उपयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। सो इस प्रकार से कांचनार गुग्गुल को लेकर हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। बस प्रेगनेंसी में और लैक्टेटिंग मदर्स में इसको हम लोग कम यूज करेंगे, अगर नहीं यूज करें तो भी अच्छा है। अनुपान के रूप में जो हमारे शास्त्रोक्त कल्प बताए जाते हैं, उसमें अनुपान के रूप में इसमें हरितकी का काढ़ा, खदीर का काढ़ा खास करके दिया जाता है, जो अच्छे रिजल्ट्स इनहांस करने में मदद करता है। तो इस प्रकार से आई थिंक कांचनार गुग्गुल को लेकर हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। बलजोत मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, कैसे हैं?
कुछ अनुभव बताइए। मैम मैंने तो अभी ज्वाइन किया। कांचना हाँ। गूगल पे डिस्कशन हो रहा है, तो सर्विसाइटिस में भी इसका अच्छा रोल है। जो विजाइनल डिस्चार्जेस हैं उसमें भी इसका अच्छा रोल है। सर्वाइकल इरोजन में भी हम कांचना गूगल दे सकते हैं। यस मैम, इरोजन भी हाँ, अल्सर्स में और व्रण में भी दे सकते हैं केत की। हम लोग इसको लाइक जो इपोजिटमी वुंड होती है ना, इसमें भी देते हैं। हाँ, उसमें भी इसका अच्छा इफेक्ट आता है। हाँ। वेजाइनल डिस्चार्जेस हैं, अगर नॉर्मल भी है, अगर सर्विक्स हेल्दी है तो भी अगर वेजाइनल डिस्चार्ज है तो भी उसको थोड़े टाइम के लिए हम कांचना गूगल दे सकते हैं। बिल्कुल, ये फाइब्रॉइड एनेमोसिस ब्रेस्ट में भी दे सकते हैं। हाँ हाँ जी, उसमें भी दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ मैम? बाकी तो मुझे लगता है आपने कर लिया डिस्कस ये। इसमें मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और एक एलर्जिक राइनाइटिस जो प्रतिशय जिनको रहता है ना, उसमें भी कांचनार बाकी सब मेडिसिन के साथ में अच्छा रिजल्ट देता है। स्पेशली जो पोस्ट नेजल ड्रिप रहता है, या जो स्नीजिंग जिनको ज्यादा रहती है, छींके बहुत आती है ना, एलर्जिक टाइप का जो हाँ आता जी, है। हाँ, उसमें भी कांचना गूगल के अच्छे रिजल्ट हैं। अच्छा, ओके मैम। अच्छा, तो होपफुली मुझे लगता है कांचना गूगल को लेकर आपके सभी के रिजल्ट्स भी पॉजिटिव है, और वो एक सबका फेवरेट ड्रग भी है। गायनिक के इसमें काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है ना, तो हाँ जी, ज्यादा प्रयोग होता है। बिल्कुल, ओके। चलिए फिर आगे बढ़े। किसी को कुछ डिस्कस करना है क्या? केस है कोई इसके? रचना जी कोई केस? कनवल जी, रेखा जी, कोई केस है तो बताइए कनवल जी, क्योंकि डॉक्टर बलजोत मैम भी गायनेकोलॉजिस्ट है, वो स्त्री रोग प्रसूति तंत्र से ही है, तो ये हमारे लिए अच्छी एक अपॉर्चुनिटी भी है। मैम आई है तो हम लोग कुछ केस भी डिस्कस कर सकते हैं। हेलो, वेलकम मैम। बताइए कनवल जी, कुछ है तो केस। मैम मैंने पूछना था कि जैसे आजकल काफी सारे केसेस आते हैं ना, कि जो रीनल सिस्ट हैं एंड इकोइक सिस्ट आती है आजकल, काफी सारे केसेस आ रहे हैं इसमें, तो जी। उसमें भी हम यूज कर सकते हैं इसको, कांचना गूगल को? हाँ जी, उसमें हम कर सकते हैं। अलोंग विद कुछ भी यूट्राइन टॉनिक हमको देना पड़ेगा, और अनुलोमन के लिए देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो उसमें आ जाते हैं रिजल्ट कांचना गूगल से भी। जी मैम। नहीं मुझे नहीं, मैडम ऐसी जनरल पूछ रही है कि क्या दे सकते, दूसरा कुछ है ना कनवल जी, आप वही चाहती है ना? हाँ जी, हाँ जी, मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे रिनल सिस्ट के पेशेंट आते हैं, हम फाइब्रोएडिनोमा में, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स में, सिस्ट में तो यूज करते हैं, ओवेरियन सिस्ट में, तो क्या हम इसको रिनल सिस्ट में भी यूज कर तो सकते कर सकते हैं, कर सकते हैं। हैं? हाँ जी, तो मैम उसमें हमें क्या ऐड करना पड़ेगा साथ में इसके? दूसरा कुछ मेडिकेशन बताइए मैम, दूसरा कुछ मेडिकेशन भी बता दीजिए। मैम इसमें हम गोक्षरादि गूगल दे सकते हैं, और अनुलोमन जैसे मैंने बोला, अभी पत्तिकर आप दे दीजिए। और अपना जैसे नीरी सिरप है, इसको आप ऐड करके दे दीजिए। आ जाते हैं रिनल सिस्ट, कुछ पेशेंट्स में मैंने देखा है कि वो ठीक हो जाती है इतनी मेडिसिन से। हाँ जी, जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, और कोई स्पेसिफिक केस हो तो बताइए, लाइक एज वगैरह कुछ ऐसे स्पेसिफिक हो ना पेशेंट का, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। रचना जी, आजकल जो आवाज कट रही मैम आपकी। नेटवर्क इशू है मैम। एनी कुछ डिटेल्स है तो शेयर करिए प्लीज। रचना मैम बोल रहे कि मैं बात करूं? हाँ हाँ, हाँ जी मैम, मेरे पास केस था आज कर ही लीजिए आया, वो कनवल। 29 ईयर ओल्ड फीमेल है मैम, तो उसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी है, तो जैसे मैंने उसकी सारी रिपोर्ट्स वगैरह देखी हैं, तो उसकी हार्मोन ऐसे जो करवाया वो भी नॉर्मल है, LH FSH प्रोलैक्टिन वगैरह, थायराइड नॉर्मल है उसका, जो फोलिकुलर साइज है वो भी ठीक है, फोलिकल रप्चर भी होता है उसका, और जो उसका इशू है वो है कि उसको जो पीरियड्स है वो प्रोलॉन्ग पीरियड्स होते हैं, मतलब उसको
स्कैंटी पीरियड जो है लंबा टाइम तक चले रहते हैं, उसमें मैम मैं क्या कर सकती हूँ कि कैसे रहेगा? मैम उसमें आपको कुछ बृहण ऐड करना पड़ेगा, शतावरी, यष्टि मधु, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन ना, क्योंकि उसको मेंसेस हाँ, ठीक से नहीं आ रहे हैं। थोड़ा स्ट्रेस है ना मैम, वो लड़की को थोड़ा सा स्ट्रेस है, फैमिली का कुछ इशू है उसके, एक तो कारण ये लगा मेरे को, और अदरवाइज कोई हेतु मेरे को मिला नहीं कि उसके खान पीन में, रहन सहन में कुछ और मेरे को ये लगाने की कितने कोई और। टाइम से उसको स्कैंटी मेंसेस आ रहे हैं? मैम उसके 5 ईयर हो गए उसकी मैरिज को, हम्म। तो ऑलमोस्ट 2 ईयर है मैम। हाँ तो मैम आप उसको मैंने बोला ना, थोड़ा ब्रूहण कुछ आप ऐड कर दीजिए उसमें, और साथ में शंख पुष्पी या जटामांसी आप उसको दे सकते हो, या ब्रह्मीवटी ऐड कर दो उसका, जो भी आप लाइन ऑफ ट्रीटमेंट दे रहे हो ना, हाँ जी, क्योंकि मेनली स्ट्रेस भी एक मेजर रीजन रहता है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज के लिए। राइट। तो आप उसको फल घृत या दाढ़ी मादी घृत, कुछ भी घृत भी एक ऐड कर दीजिए। जी मैम, शतावरी घृत तो आपने बोला, जस्ट में तो नहीं, बोला आपने। शतावरी, यष्टि मधु, ये पाउडर सब मिक्स करके आप उसको दे दीजिए। थोड़ा राइट। अश्वगंधा है ना, नागरमुथा, ये 3-4 चीजें आप उसको मिक्स करके पाउडर फॉर्म में दे दीजिए, और घी, फल घृत है, दाढ़ी मादी घृत है, हाँ जी, ये आप उनको दीजिए, और साथ में ब्रह्मीवटी। हाँ जी मैम, बस्ती में या नस्या में कुछ ऐड कर सकती हूँ? मात्रा बस्ती में या नस्या में? हाँ जी, बस मात्रा बस्ती या नस्या में कुछ ऐड कर सकती हूँ मैं इसके? आप कर सकते हैं, मात्रा बस्ती भी दे सकते हैं, हाँ जी और फिर उसके बाद आप नशे दे दीजिए, या शिरोधारा भी आप कर सकते हैं, क्योंकि तो मैम स्ट्रेस। जैसे हाँ जी, मात्रा बस्ती मैम जैसे है तो मैं कशीर वाला तेल की मात्रा बस्ती ऐड कर लूँ उसमें? नहीं, आप स्टार्ट ना दशमूल तेल या सहचर आदि से करिए, फिर आप थोड़ा बृहण उस पे जाइएगा। जी मैम। और एक मैम नस्या में नस्या किसके लिए नशे कौन सी महानारायण तेल का आप दे दीजिए। जी हम्म। राइट। उसने ट्रीटमेंट मैम काफी लिया बट उसको रिजल्ट मिला नहीं, काफी जगह से वो दिखा चुकी है लेडी, हाँ, और कोई मेरे को बात ऐसा नहीं आप। कुछ लगा भी नहीं कुछ केस में उसमें है भी ज्यादा कुछ, जैसे भी उसका नॉर्मल था, जैसे नॉर्मल था उसका हार्मोनल, ऐसे सारा ठीक नॉर्मल है, था। उसके ट्यूबल HSC हुआ है। पेटेंट है डॉक्टर साहब, पेटेंट है दोनों ट्यूब उसकी ना, बस ठीक है, पेटेंट। वो थोड़ा सा स्ट्रेस इंड्यूस्ड, और उसके आप डाइट पे ज्यादा फोकस कर लीजिए। हाँ थोड़ी और मतलब थिन तो है लेडी ना, लीन थिन सी है, अंडरवेट है हाँ, थोड़ी। हाँ तो आप ये इनको ये बृहण वाला ट्रीटमेंट दीजिए, उससे उसको आ जाएगा रिजल्ट। जी जी मैम जी। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। अभी क्या चल रहा है मैम इसमें, अभी क्या चल रहा है इस केस में कनवल जी? मैम आज ही फर्स्ट विजिट थी उसकी, तो थोड़ा सा वो जल्दी में थी, नहीं तो मैं इसको रोक लेती कि 6 o'clock में सेशन में बुला लेती उसको। तो अभी मैंने इसको हाँ हाँ, अभी अच्छा तो अच्छा, इसको हाँ। पीरियड्स 12th से चले, तो फिर मैंने इसको पीरियड्स बंद करने के लिए मेडिसिन दे दी उसको, मैंने बोलबद्र स्फुटजलिस्ट दे दिया उसको, नागकेश चूरन दे दिया, पति का चूरन दिया मैंने। तो अभी मैंने उसको नेक्स्ट फॉलो अप उसको हम्म। ट्यूसडे के लिए बुलाया था, मेरे को था कि जैसे 6 o'clock तक उसको वो आएगी तो फिर मैं आपसे बात कर पाऊंगी उसकी। हाँ तो आप मैम स्टार्ट करना है ना, थोड़ा सा अभी कोष वेट शोधन, वगैरह ठीक है दीपन पेशेंट का? पाचन से करिएगा। मैम उसका वेट था 55.4, तो पाचन उसकी करके थोड़ा 5.7 हाइट है ना उसकी, तो हाइट के अकॉर्डिंग तो वेट कम था। हाँ तो मैम आप उसका पहले ना कोष अच्छा। शोधन और दीपन पाचन से स्टार्ट करिएगा, हाँ जी 7 to 10 days, है हाँ ना, जी। तो जैसे त्रिफला गूगल हो गया, अभी पत्तिकर हो गया, है ना, राइट। ये 2-3 मेडिसिन से ही आप एक को इसको 1 हफ्ता 10 दिन दीजिएगा, फिर उसके बाद आप जो आपको बताया ना वो सब स्टार्ट कर लीजिएगा। राइट मैम राइट, मैं अभी पहले दीपन पाचन करती इसमें हूँ, अभी तो मैंने मुझे उसको। लगता है ना ये मात्रा बस्ती या उत्तर बस्ती का भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा ना मैम? हाँ जी मैम, मिलेगा मिलेगा इसमें। वही है, मैं बोल रही हूँ ना, पहले आप मात्रा बस्ती दे दीजिए, फिर आप नस्य ले लीजिए, फिर आप उत्तर बस्ती ले लीजिए। राइट। हाँ, बिल्कुल एक एक करके थोड़ा ही, मतलब ये लेवल पर जाएगा ना, इस हाँ प्रकार से। अभी तो मैम जैसे आपने मेरे को बोला, अभी तो मैंने उसको पीरियड्स बंद होने की मेडिसिन दे दी, फिर उसके 7 days के बाद जैसे वो नेक्स्ट 7 days में आती है, मैं उसको दीपन पाचन दे देती हूँ, हाँ जी। और साथ में नस्य ऐड कर देती हूँ, और मात्रा बस्ती दे देती हूँ। नहीं, इकट्ठे नहीं करेंगे, आप पहले मात्रा बस्ती से स्टार्ट करिए, एक साइकिल मात्रा बस्ती दीजिए, फिर हाँ नेक्स्ट में जी आप नस्य दीजिएगा। जी। हम्म। तो मैम मात्रा बस्ती में कितनी 7 दे दूँ उसको? हाँ जी। ओके। सहचर तेल की 10, मैं उसको 7 मात्रा बस्ती दे देती हाँ हूँ, जी। हाँ जी। हाँ। साथ में दीपन पाचन कर देती हूँ। हाँ जी, ठीक ऐसे है कर। मैम। हाँ ये उसमें ठीक देख है। लीजिएगा पेशेंट का भी
जैसे हम कंटिन्यूसली 7 डेज में मात्रा बस्ती करते हैं ना, तो पेशेंट उसको कितना एब्जॉर्ब कर पा रहा है, क्योंकि वो कई बार ना हम 7 डेज कंटिन्यूसली करते हैं तो उसमें वो आम की अवस्था हो जाती है पेशेंट को। तो आप चाहे उसको ऑल्टरनेट डे कर लेना मात्रा बस्ती, वो पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली आप देख लेना 5 डेज देना है कि 7 डेज देना है। राइट राइट। अग्नि कैसी है उस हिसाब से मैं डिसाइड कर। हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू। हेलो शिल्पा मैम डिस्कनेक्ट हो गए हैं क्या? हाँ लग रहा है। एक मिनट हाँ मैम। आ गए। यस, कनेक्शन हो गया था। क्योंकि आगे बढ़े, फिर आगे अगला वाला हाँ लीजिएगा। मैम। हाँ, तो कैशर गूगल मुझे लगता है आज तीनों भी, बताइए, आज तीनों भी गूगल हमारे बहुत ही अच्छे वाले हैं। बहुत सारा कैशर भी बहुत अच्छे से यूज होता है डेली प्रैक्टिस में। एक जनरल प्रैक्टिस के लिए आई थिंक कैशर गूगल बहुत ही बेस्ट ड्रग है। मेरा फेवरेट गूगल है मैम, केशव गूगल बहुत यूज किया है मैंने। कैशर गूगल आई थिंक सभी बहुत अच्छे से यूज करते हैं। एकेटी जो यूज होता है उसमें कैशर गूगल होता है ना, आरोग्यवर्धिनी कैशर और और मतलब विभोन रिजल्ट भी के आता है। अच्छा, फॉर्मुलेशन ये सभी का पेटेंट फेवरेट रहता है। यस, बोलिए। केशव गूगल में कंटेंट होते हैं त्रिफला 3 प्रस्थ और गिलोय 1 प्रस्थ को कूटकर लोहे की कढ़ाई में 19 सेर 1 तोला जल मिलाकर काढ़ा बनाए। जब आधा जल शेष रहे तब उतार कर छान ले। उस काढ़े में 64 तोला उत्तम गूगल डालकर मंद आग पर पकाएं। जब गूगल पतला होकर काढ़े में मिल जाए तब छान कर उसको फिर चूल्हे पर चढ़ाकर उसको पलुछल से चलाते रहे, जिससे जलने या कढ़ाई में गूगल लगने का भय ना हो। और जब गूगल गाढ़ा हो जाए उसमें त्रिफला, गिलोय, सौंठ, काली मिर्च, पीपल और वाई विडंग 2-2 तोला, जमाल गोटे की जड़ निशोध 1-1 तोला, ये सब दवाएं मिलाकर घी या एरंड तेल से कूटकर 3-3 रत्ती की गोलियां बनाकर सुखाकर रख ले। और 2 से 4 गोली सुबह शाम इसकी मात्रा है। और मंजिष्ठ आदि क्वाथ या गर्म जल अथवा दूध के साथ देना, ये अनुपान। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया तो मुझे लगता है वात रक्त, अभी ये भी फिर से देखिए यहाँ पर कफत संप्राप्ति नहीं बट वात और रक्त संप्राप्ति। जैसे कि कई सारे ऐसे विकार है, जैसे कुष्ठ है या कोई भी दुर्धर व्रण होता है, कोई भी पीटी का लीजिएगा, मुखदूषी का लीजिएगा, प्रमेय पीढ़ी का लीजिएगा, इन सभी में हमने देखा कि वात दोष भी दुष्ट होता है और कहीं ना कहीं जाकर इसके साथ रक्त दुष्ट भी होता है। तो जो दोष दुष्ट समोचना में सबसे हाई लेवल पर अगर देखेंगे तो कुष्ठ बहुत ही, इसमें ज्यादा से ज्यादा दोष दुष्ट इसमें रहते ही है। तो इस सभी में जो संप्राप्ति बनती है, क्लेद है, आहार विहार की जो भी सारे कंडीशंस होते हैं, तो इन सभी में आई थिंक कैशर गूगल बेस्ट काम करेगा। और अगर हम लोग इसको महामंजिष्ठ आदि काढ़े के साथ देते हैं तो आई थिंक इट इज अ वंडर ड्रग। बहुत अच्छे से रिजल्ट मिल जाएंगे इसको, इसके अगर आप इसको महामंजिष्ठ आदि के साथ देते हैं। और ये क्लासिकली भी इंडिकेटेड है बिकॉज महामंजिष्ठ आदि भी व्रण और त्वचा विकारों में अच्छा काम करता है। तो कुष्ठ एवं वातरक्त, वातरक्त में भी वात और रक्त की दृष्टि है, और कुष्ठ में भी हमने देखा कि पेन रहता है
और डार्कनेस है, इचिंग रहती है, ब्लैक स्किन, पूरी वैवर्णता रहता है स्किन पर, तो इसके लिए तो बहुत सारे, ये सारे ऐसे कंडीशंस जहाँ पर भी वात और रक्त दुष्टि है। फिर एनी टाइप ऑफ एक्जिमा, कुष्ठ के सारे प्रकार इसमें हम लोग ले सकते हैं। इन सभी में केशर कुकुल बहुत अच्छा काम करता है, इसीलिए डेली। और केशर कुकुल के बारे में आचार्य ये भी बताते हैं कि केशर कुकुल लेने के लिए कोई खास परहेज करने की जरूरत नहीं है, या इसके बारे में हमें कुछ डर रखने की जरूरत नहीं कि हम लोग इसका लॉन्ग टर्म यूज करेंगे नहीं करेंगे, या कुछ उससे नुकसान होता है, ऐसा जी। यस। और बताइए। मैम इसके रिलेटेड एक अनुभव बताऊंगी मेरा। मेरे पास एक पेशेंट आया, उसके हाथ में यहाँ पे बड़े बड़े वाट हो गए थे, इतने बड़े बड़े, मतलब काबुली चने के दाने के बराबर। और उसने मुझे कहा कि किसी डॉक्टर ने बोला है कि इसका सर्जरी करना पड़ेगा और ये सब काट के निकालना पड़ेगा, और मैं वो एक्सकेवेटर जो होता है ना उसका मैं ड्राइवर हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैम कुछ करो। फिर अब मैंने बोला क्या देना है इसको, अभी मेरे पास ना चार सूत्र ना अग्निकर्म कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े थे। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, उसको केशोर गुरुकुल महामंजिष्ठा दी और क्षार तेल एप्लीकेशन के लिए दिया, बस बाकी कुछ नहीं। और मैंने भी छोड़ दिया, बोले ये पेशेंट वापस नहीं आने वाला है क्योंकि ये कम ही नहीं होने वाला है, बहुत बड़े बड़े थे, कैसे गिरेंगे। 15 दिन के बाद जब पेशेंट का फोन आया, मुझे लगा ये आएगा अभी फिर और बोलेगा मैम कम ही नहीं हुआ, आप क्या करो आप। 15 दिन के बाद जब पेशेंट आया तो मैं भी सरप्राइज थी, वो सारे गिर चुके थे अपने आप। उसने बोला नहाते वक्त जब मैंने घिसा साबुन लगाकर वो पूरे गिर चुके हैं। तो मैं भी इतना सरप्राइज थी कि इतना अच्छा रिजल्ट देता है केशर गुरुकुल। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस वेरी नाइस। देखिए जैसे हम लोग, मुझे लगता है हमारे पेशेंट्स ही हमारे गुरु रहते हैं, वही सिखा देते हैं हमें कि हमें क्या कहाँ पर यूज करना है, वही हमें ड्रामेटिक रिजल्ट्स भी दे देते हैं। कई बार हमें भी सरप्राइज रहता है कि अरे ये ऐसे कैसे हो गया, हमें कुछ इसमें रह जाते हैं। बट सच में ये तो जैसे आपने बताया, ये व्रण का ही मुझे लगता है अच्छा रिजल्ट देता है व्रण में। और व्रण में जैसे महामंजिष्ठ आदि काढ़ा भी है ना, तो आप कभी खदिरादि कषाय भी ट्राई करके देखिएगा। मैं हमेशा ज्यादा पेशेंट्स में खदिरादि कषाय भी देती हूँ, क्योंकि खदीर वटी तो ठीक है, खदीर वटी हम लोग कास वगैरह में ज्यादा चलती है, खदीर वटी हिक्का में, कफ में, काश श्वास में। बट स्किन डिसीजेस में भी खदीर का बहुत अच्छा रोल है, बिकॉज खदीर बेसिकली एक ऐसा कषाय द्रव्य है जो त्वचागत क्लेद का शोषण करने के लिए काम करता है। तो जैसे आपने बताया यहाँ पर भी क्लेद था, यहाँ पर भी रक्त धातु की दृष्टि थी, और इसी के कारण जो भी वहां पे व्रण बना था, गांठें बनी थी, फोड़े बनी थी, तो सेम यहाँ पर आप कोई भी टाइप का अगर व्रण होता है तो उसमें भी आप इसका खदीरा काढ़े के साथ अगर प्रयोग करेंगे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। खदीर का कषाय यूज करिएगा। दूसरा जैसे आप बता रही है, इसी टाइप का एक जो डिसीज होता है प्रमेह पीड़िका, इसको लेकर भी लाइक डायबिटिक कार्बनकल करके निकलते हैं ना प्रमेह पीड़िका, तो आयुर्वेद में उपद्रव के रूप में आचार्य सुश्रुत में भी हमने पढ़ा था, आपको याद होगा कि लास्ट ईयर सुश्रुत के इसमें भी हमने प्रमेह व्याधि के बाद प्रमेह पीड़िका पढ़ा था। तो इस प्रमेह पीड़िका में भी इसका काफी रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी फिर से कफस संप्राप्ति है प्रमेह पीड़िका, यानी वहां पर भी सेम सारे दोष दुष्ट समूचना होगी। और आई थिंक यहाँ पर भी आयुर्वेद अच्छे सा काम करेगा, यानी केशर गुरुकुल अच्छे से काम करेगा इस केस में, प्रमेह पीड़िका जन्य सभी प्रकार के केसेस। और दूसरा इसका जहाँ पे स्त्रावी व्रण होता है ना, जैसे सोराइसिस एक्जिमा, जहाँ पे स्त्राव होता है वहां पे केशर गुरुकुल बहुत अच्छा काम करता है। और स्त्राव कब होगा? जब क्लेद बढ़ेगा। क्लेद कब बढ़ेगा? जब कफ बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं जाकर फिर कफ पे आता है। तो प्रमेह पीड़िका में भी यूज होता है, तो निश्चित रूप से प्रमेह में भी यूज होता है इसका। तो प्रमेह में भी हम लोग कांचनार गुरुकुल दे सकते हैं, बहुत मतलब आसान भी है कॉम्बिनेशन ये। और ना केवल प्रमेह में, जैसे प्रमेह में आविल मूत्रता रहती है, टर्बिडिटी रहती है यूरिन में, इसी प्रकार से जो मूत्र विकार है जहां पर टर्बिडिटी बढ़ जाती है, क्लेद बढ़ जाता है, ऐसे यूरिन इन्फेक्शन में भी जहां पर भी आपको लगता है प्रोटीन यूरिया में जैसे मूत्र में कुछ जैसे निकलता है, सफेदी आती है, गुड़लता, कुछ क्लाउडी रहता है यूरिन, तो इसमें भी पेशेंट्स को हम लोग ये इंडिकेट दे सकते हैं, बिकॉज अविल मूत्रता या जो भी यूरिनरी डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज है, डायबिटीज में भी ये रहता है, तो इसमें भी ये अच्छे से काम करेगा। सो केशर गुरुकुल इसमें भी आपको देना है। इसके साथ दूसरा एक हमारा है लाइक पांडु, एनीमिया। एनीमिया में क्यों देना है बताइए, एनीमिया में क्यों देंगे हम लोग इसको?
किस घटक के कारण देना है हमें इसमें, बताइए। एनीमिया में क्यों देना है केशर गुगुल, एनीमिया में क्यों देंगे हम लोग? कुछ कंटेंट्स ऐसे हैं इसमें, त्रिफला तो है के कारण। यस यस, गुरुची के कारण, त्रिफला के कारण ये हम लोग पांडु रोग में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। पांडु रोग में भी हमें रिजल्ट मिल जाते हैं। और बलजो जी आप भी प्रकाश डालिए जरा इसमें कि कहाँ पे आप केशर गुगुल गायनिक में कहाँ यूज करेंगे। जैसे मुझे लगता है जैसे हमने अभी सारे डिसीज की बात की, पीसीओडी में भी ट्राई कर सकते हैं, एंडोमेट्रियोसिस में ट्राई कर सकते हैं, एडिनोमायोसिस में भी ट्राई कर सकते हैं। बताइए मैम। जी मैम, एंडोमेट्रियोसिस में और एडिनोमायोसिस में ये अच्छा काम करता है, क्योंकि बेसिकली एंडोमेट्रियम है वो आर्तव का ही हम एक रूप मानते हैं उसको। तो रक्त धातु भी उसमें रहती है, तो केशर गुगुल उस पे अच्छा काम करता है। ट्यूबल ब्लॉकेज में भी हम लोग दे सकते हैं मैम, आरोग्य वर्धिनी के साथ हमें बहुत दे सकते हैं। वो भी काम करेगा अच्छे से, इसमें भी हाँ जी काम करेगा वो। जी मैम, क्योंकि रक्त विकारों में इसका विशेष उपयोग होता है ना, तो इसीलिए मुझे लगता है ट्यूबल ब्लॉकेज में भी हम लोग इसको देकर देखेंगे। कोई जी भी, मैम, और आपने जैसे जी मैम, पिंपल्स वगैरह के पेशेंट आते हैं ना पित्त की, उसमें भी देंगे हम लोग पिंपल्स में, क्योंकि पिंपल्स रक्त विकार में ही आएगा। तो पिंपल्स, और खास करके अगर ब्लैक हेड्स है, जिसको हम लोग आयुर्वेद में वात और रक्त दृष्टि कहेंगे, तो इस ब्लैक हेड्स में भी इसका काफी अच्छा रोल रहेगा। सो वी कैन गिव। आवाज नहीं आ रही कित की, आपकी आवाज म्यूट हो गया है। और ये ना एक सौम्य गुगुल है मैम, सौम्य, और जिसकी वजह से ज्यादा जो पित्त प्रकृति के पेशेंट होते हैं उनमें गैस्ट्राइटिस वगैरह की शिकायत होती है, अक्सर गुगुल देने पर केशर गुगुल से ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आती। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने बताया कि इसको हम लोग लॉन्ग टर्म में भी यूज कर सकते हैं, इसमें परहेज करने की भी कोई ज्यादा समस्या नहीं है। तो कन्वल जी आपने कहाँ पर यूज किया है? रेखा जी बताइए, और कुछ इसमें ऐड करना है किसी को तो बताइए। क्योंकि ये मुझे लगता है जनरल प्रैक्टिस में सारे लोग बहुत अच्छे से यूज करते हैं इसका। और कुछ बलजोत मैम? मैम वही स्किन के प्रॉब्लम्स में और कुछ ये मैं एंडोमेट्रियोसिस में इसको यूज करती हूँ। हम लोग पीसीओडी में भी देंगे ना मैम, हिस्टोटिज्म वगैरह होता है तो उसमें भी देंगे ना इसको। मैम मैंने यूज नहीं किया है। बट दे सकते हैं आई थिंक, दे सकते हैं क्योंकि संप्राप्ति घटक सेम है ना मैम, इसीलिए। मैम दे सकते हैं। हिस्टोटिज्म में एक्चुअली मैंने नहीं यूज किया है, तो मैं इस पे नहीं बोल सकती। हाँ बिल्कुल, वो तो है, बिल्कुल। ओके ओके, यस। और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? मैम एक सवाल है, इसको इस सवाल को भी हम लोग लेके की इसमें, वैसे तब तक डिस्कशन चलता रहेगा हमारा। डॉक्टर का सवाल है, डॉक्टर अनिल यादव का, पीसीओएस में अगर पेशेंट को मेंसेस 15 डेज के तक रहे और वो भी हेवी ब्लीडिंग और ब्लीडिंग रोकने के लिए मेडिसिन देनी पड़ती है, तो आप इसमें क्या सुझाव है? ओके, यानी 15 डेज यानी एक प्रकार से रक्त प्रदर है। डीयूबी का बोल रहे हैं मैम, तो बताइए डीयूबी में हम लोग क्या देंगे इसमें? पीसीओडी में डीयूबी, लाइक पीसीओडी में कई बार इरेगुलर होता है या लो या स्कैंटी मेंसेस भी होते हैं, तो कई बार हेवी ब्लीडिंग भी होती है। तो हेवी ब्लीडिंग हो तो क्या देंगे? मुझे लगता है यहाँ पर भी हम लोग स्तंभन चिकित्सा करेंगे मैम। जी मैम, इसमें बेसिकली एनोवुलेटरी ही रहता है, इसलिए ब्लीडिंग प्रोलॉन्ग्ड रहती है। तो इसमें भी हमको अनुलोमन देना पड़ेगा, जो मेनली मैं यूज करती हूँ और जिसमें मुझे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, जैसे अभिपत्तिकर, तो थोड़ा हाई डोज में बीडी डोज, और त्रिफला गुगुल 3 TDS आप दे सकते हो, और साथ में रक्त स्तंभक योग आता है, वो भी 3 TDS दे सकते हैं, और साथ में रक्त स्तंभक योग तो डेरीमेड वाला ही आता है ना मैम? हाँ हाँ, वो दूध पापेश्वर कंपनी का आता है, तो वो मैं वो भी यूज करती हूँ। तो इससे पेशेंट को 3-4 दिन में काफी हद तक कंट्रोल हो जाती है ब्लीडिंग।
और आप बंजू जी ये बताइए, आप तुरंत लाइक इंस्टेंट पेन, इंस्टेंट ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या यूज करें? एक आध दिन में रिजल्ट मिल, लाइक बोलबद्ध रस वगैरह हम लोग बाकी सारा स्तंभक चिकित्सा देते हैं ना, तो इसमें आपका क्या अनुभव है? मैम जो मैंने ये बताया ना, इसमें मेरे को इसी में ही 1-2 दिन में रिजल्ट मिल जाते हैं, पेशेंट मतलब ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाती है। उशिरासो, चंदनासो वगैरह कुछ ऐड ऑन करना है इसमें, कर कषाय गुण सकते वाला, हैं, शीत गुण वाला? कर सकते हैं। उसमें जैसे M2 टोन है, उसको भी आप जैसे बोल प्रॉपर्टी 2 या या 3 बोलबद्ध pdx, रस का हाँ वो अनुभव कैसा है दे आपका? सकते हैं। मैम वो भी ठीक है, उसको हम यूज कर सकते हैं। बोल परपटी, बोलबद्ध रस के ज्यादा अच्छे रिजल्ट हैं, वो साथ में दे सकते हैं। पर ये क्या, उसमें साथ में ना अनुलोमन जरूरी है, वो साथ में या तो हरित की कौन मैम, क्या मैम? अनुलोमन करना जरूरी है। तो जैसे हरित की चूर्ण भी दे सकते हैं, या एरंडभृष्ट हरित की रात को सोने के टाइम पे 1 ग्राम से 2 ग्राम जितना पेशेंट के कोस्ट के अकॉर्डिंगली वो भी साथ में देना चाहिए। तो हरित की वैसे भी कषाय भी है, और अनुलोमन भी अच्छा करती है, तो उसका ब्लीडिंग कंट्रोल करने में भी है, उसका अच्छा काम है। बिल्कुल, हर अच्छा, वो रसायन भी काम करेगी, स्तंभन का भी हाँ काम करेगी, हर की तो बेस्ट जी, ही है। बिल्कुल। हाँ जी। यस मैम, ओके ओके। चलिए, और किसी को कुछ ऐड करना है या आगे बढ़े? और इसके साथ ना मैम पेशेंट को उसका जो डाइट है वो देख लेना है, और उसका लाइफस्टाइल भी देख लेना है, और पेशेंट को बोलना है कि वो सारा टाइम बैठे नहीं, है ना, वो थोड़ा फिर कंजेशन हो जाता है। तो अपनी जो भी उसके स्टेटस है उसके हिसाब से वो थोड़ा बहुत उस मूवमेंट रखे, अच्छा, मतलब मोबाइल रखे, एक्टिव थोड़ा रहे पेशेंट। हाँ, जैसे वीकनेस नहीं हो पर थोड़ा मूवमेंट हो, क्योंकि कंटिन्यूसली भी फिर वो बैठे नहीं रहे, तो उसमें भी थोड़ा सा कंजेशन भी हो जाता है, तो थोड़ी मूवमेंट अवरोध होता है ना, अवरोध हो जाता हाँ। है। अच्छा, यस मैम, कनवल जी। हाँ जी मैम, मेरा अभी एक केस ऐसे ही मिलता जुलता सा है इस केस के साथ ही। मेरी पेशेंट है मैम, जिससे हम कल डिस्कस कर रहे थे, वो DJB की पेशेंट है, जिसको पीरियड्स 10-15 डेज के बाद ही आ जाते थे। तो उसने बहुत सारे पहले हार्मोनल कंट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह ली हैं, मतलब सिंस 10-15 ईयर्स से वो हार्मोनल पिल्स पे ही है। तो एक बार उसकी अल्ट्रासोनोग्राफी करवाई थी, उसमें बताया गया था कि उसको PCOD है, बट उसके बाकी फाइंडिंग्स से ऊपर लैक्टिन वगैरह सारा नॉर्मल आया। तो उसमें मैम जैसे हमने शुरू किया था, उसका ये बोलबद्रस नागकेश चूर्ण दिया था मैंने, और ताप्या आदि लो दिया था, लाक्षारी तेल की मात्रा बस दे रही थी मैम। इस साइकिल में जो उसके पीरियड्स आए हैं वो 23 डेज के बाद आए हैं, मतलब 6 को उसको पीरियड्स आए थे, 6 जुलाई को, और आज आए। हेलो, हाँ जी मैम, मेरी आवाज आ रही? 20 डेज में ही आ गए? हाँ, सुन रही। 23 डेज के बाद हाँ मैम, हाँ इस बार 23 हाँ। डेज के बाद आए हैं, पहले साइकिल्स में तो 10-15 डेज के बाद आ जाते थे। ओके, हाँ जी, तो मैम इसमें तो मैं रिजल्ट आगे मिल किस तरह रहा शुरू है, करूँ यानी आप? अच्छा, तो हार्मोनल पिल्स तो बंद है मैम, अभी क्या है? हाँ जी, हाँ जी, वो तो बंद कर दी मैम, वो तो बंद कर दी। अच्छा अच्छा, ओके। शायद मुझे लगता है हमने कल डिस्कस किया, तो मैंने कंटिन्यू करने को कहा था ना यही ट्रीटमेंट, या कुछ ऐड किया आपने था? बोला था कि जैसे पीरियड्स के बीच में नागकेशर चूर्ण जैसे थोड़ा हाँ, सा वो मैम आप भी डालिए इसमें, प्रकाश पलजोत जी। हाँ मैम, एक इसमें बोलूंगी पुष्यानुक चूर्ण इसको कोटा लिस्ट बंद कर भी देंगे हम हम। दे सकते हैं, जो भी पहला हमने केस डिस्कस किया। और जहाँ पे भी हैवी ब्लीडिंग है वहाँ पे पुष्यानुक चूर्ण का भी अच्छा काम करता है। और जैसे ये वाला पेशेंट की आप बात कर रहे हैं, तो अगर आपने रिसेंटली हार्मोनल पिल्स बंद किए हैं, तो पेशेंट को आप 2 से 3 महीने दीजिए कि उसका पिल्स का इफेक्ट निल हो जाए, और बॉडी जो है वो हार्मोन्स जो है वो नॉर्मल अपना फंक्शन करना शुरू करे। तो उतना टाइम आपको पेशेंट को देना पड़ेगा। राइट, तो अभी ये हमने है कि इसमें 15 डेज कंटिन्यूएशन के भी बाद। किया था ना मेडिसिन का, कन्वल जी, हमने मेडिसिन का हाँ जी कंटिन्यूएशन भी मैम, किया आपने था। मेरे को बोला था कि नागकेशर चूर्ण कंटिन्यू कर लेते हैं, पुष्टानक चूर्ण कंटिन्यू कर लेते हैं, और ताप्या दिलो बोला आपने कंटिन्यू करने के लिए मेरे को ना, और हम्म। चंदनवा लाक्षारी तेल की बस्ती बोला आपने, हम्म। एक साइकिल में 3 डेज के लिए बोला। ये
4 days के लिए, सॉरी। यस मैम, ये चल रहा है अभी। हमने ना ये अभी रिजल्ट तो मिले हैं, बट थोड़ा सा हमने ताप्याजी लो कंटिन्यू रखा है और ये बाकी सारा भी कंटिन्यू रखा है। हाँ और मैम, बताइए इसमें टाइम हो ऐड क्या गया? करें? हाँ नहीं, ये कितने टाइम से चल रहा है ट्रीटमेंट? ये मैम इसी साइकिल में दिया मैंने, जुलाई से, 6 जुलाई से चल रहा है मेरा ट्रीटमेंट ना। हाँ बस मैम, आप इसको भी कंटिन्यू कीजिए 2-3 साइकिल ना, हाँ तो जी, इसी में उसको रेगुलर हो जाएंगे मेंसेस। ठीक है जी। हाँ मैम ये चंदन और लाक्षास तेल की जो मात्रा बचती है वो हम 4 ही दें या इसको इंक्रीज कर दें एक साइकिल में? मैम, वो आप पेशेंट का कंडीशन देख के कर लीजिएगा। अग्नि उसकी अच्छी है मैम, मतलब ठीक है उसका, तो आप प्रत्यागम का। मैंने वही बोला उनको कल, तो लाइक हाँ। कुछ लोगों का कहना था कि कंटिन्यू देते हैं, बट मुझे लगा कि बल देखकर पेशेंट का देना चाहिए। लाइक मैंने इसमें देना 4 चाहिए। डेज का ही बताया था। मात्रा बस्ती का ही है ना कन्वेंशिकल वाला डिस्कशन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ नहीं, क्योंकि मेरे एक पेशेंट में हाँ मैम। वो अग्निमांद्य हो गया था, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप 4 दिन दे करके पेशेंट का देख लीजिए, उसको कंफर्टेबल है, स्नेह ठीक से उसको पच रहा है, फिर आप आगे कंटिन्यू कर लीजिएगा। जी मैम, जी ठीक है मैम, राइट। मैम और एक था लाइक, हाँ कन्वल जी, शायद वो आपका जो अमेनोरिया का केस था उसमें मेंसेस आ गए क्या? नहीं मैम उसमें नहीं आए मैम। मैंने मैं बोला था ना मैं आ जाऊंगी करके। आप बताइए अब को क्या है बात कंडीशन जरूरत पेशेंट रहती है मैम, मैं वो केस बताऊँ अभी? बता। टाइम है ना? अच्छा, हेलो। बलजो जी आप बताइए कि इंस्टेंट मेंसेस लाने के लिए क्या देंगे हम लोग? लाइक कई बार अननोन कॉज रहता है और 2-3 महीने अमेनोरिया रहता है, तो पेशेंट भी कंफर्टेबल नहीं होता है कि क्या करे, वहां पे क्या आपका सजेशन रहेगा? मैम सबसे पहले तो ना यूएसजी में एंडोमेट्रियम का साइज देखना जरूरी है। अगर एंडोमेट्रियम थिन है तो फिर तो वी हैव टू वेट, और हमको वो मेडिसिन ट्रीटमेंट करना पड़ेगा कि एंडोमेट्रियम का साइज अप्रोप्रिएट हो जाए। अगर एंडोमेट्रियम का साइज अप्रोप्रिएट है तो उसमें फिर जैसे रजा प्रवर्तनी है वो थोड़ा हाई डोज में, आप जैसे 3 टैबलेट टीडीएस भी दे सकते हैं उसको, और साथ में अपना ये कुमारी आसफ और कुछ भी M2 टोन या ओवोयूटिलिन टैबलेट आती है वो आप साथ में दे सकते हैं, तो आ जाते हैं। पर वो भी पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। अगर स्ट्रेस इंड्यूस्ड है तो टाइम लगता है, उसमें हम शिरोधारा या बस्ती कर देंगे तो इंड्यूस हो जाते हैं। ओके मैम, ओके। वो आप स्ट्रेस का फैक्टर भी देख लीजिएगा। और कुछ ऐसा कुछ खास आपका फॉर्मूला रजप्रवर्तनी वटी या कुछ ऐसा फॉर्मूला रजप्रवर्तन कषाय? तो फिर कुबेरस वटी के भी अच्छे रिजल्ट हैं मैडम एमेनोरिया में ना। मैम दिया उसमें, उसको दिया हमने, दिया। अब फिर आप उसके और फैक्टर्स भी थोड़े से देख लीजिए पेशेंट को। ये इसको पहले स्ट्रेस फैक्टर तो मैम उसको है, उसका एक्चुअल में ना पांडु का इतिहास भी है उसका ना। ओके, तो बहुत फिर छोटे आप टाइम में तो अभी उसका हेमोग्लोबिन ठीक है? नहीं मैम, कम ही होता, 8.5-9 तक ही होता है उसका हेमोग्लोबिन। हाँ नहीं, फिर आप पहले उस पर काम कीजिए, है ना। एचबी थोड़ा एटलीस्ट 10 to 11 के बीच में आ जाए। आप पहले हाँ अभी जी, ना उसको उसके रस रक्त धातु पे वर्क कीजिए, फिर वो अपने आप ही मेंसेस आ जाएंगे। मैम जैसे उसका इतिहास ऐसा है कि वो मिट्टी खाने की उसकी हिस्ट्री थी, तो पहले हम इसको डीवॉर्म कर लें, जैसे उसको विरेचन करवा दूं एक हाँ बारी? हाँ, करा सकते हैं। क्रूमी और नवटी भी दीजिएगा ना, क्रूमी। हाँ, फिर वो दे दीजिए। विटंगारिस्ट भी आप दे सकते हो, या आप पहले ना वही मैं बोल रही हूँ रस रक्त धातु पे वर्क कीजिए, तो वो और उसके स्ट्रेस पे भी। तो आप कुछ ब्रह्मीवटी है या कुछ और आप एशंक पुष्पी या अपना सारस्वतारिष्ट है, ये साथ में आप ऐड कर दीजिए, वो फिर मेंसेस अपने आप इंड्यूस हो जाएंगे, जी है ना। पहले हम है उस पे वर्क उसको हम ट्रीट करें। जी मैम मेरे एक पेशेंट को विरेचन से रिजल्ट आया था। ओके, विरेचन के बाद विरेचन करवाया था आपने? 9th-10th डे में उसको पीरियड आ गए। एक्चुअली बट ना जैसे बताया जाता है कि लाइक ऐसे है ना कि देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें पित्त को इम्प्रूव करना है। अगर विरेचन दे देते हैं ना तो पित्त का शमन होता है। तो आर्तो जनन के लिए पित्त का जैसे अमेनोरिया में भी हम लोग खट्टा तीखा और अम्ल उष्ण कांजी, तो ये पित्त बढ़ाने वाले ट्रीटमेंट प्लान करते हैं।
तो ऐसे मुझे लगता है हमेशा, है ना मैम? हाँ जी मैम, मैं वही कह रही हूँ ना, आप पहले बेसिक कॉज पे जाइए। तो शायद क्या मुझे है लगता है ना, इसमें कुछ ऐसा कारण होगा जिसके कारण विरेचन के कारण रिजल्ट मिले, या फिर कोई हाँ कहाँ वो पे पेशेंट थोड़ी अवरोध। हेल्दी होगी या कुछ और उसमें मैं हमको हेतु देखने बहुत जरूरी है किस वजह से। अब ये जो केस हमने डिस्कस कर रहे हैं उसमें हीमोग्लोबिन कम है ना, तो रस और रक्त धातु ठीक से काम नहीं कर रही है, हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। अब रस धातु है और जो भी हम मेडिसिन देंगे उससे अपना आर्तव भी ठीक से बनेगा। रक्त अगर रक्त धातु ठीक बनेगी तो हीमोग्लोबिन भी ठीक होगा, है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा, तो अपने आप सेंसेस इंड्यूस हो जाएंगे। और स्ट्रेस फैक्टर है तो हम उस पर भी उसको भी कवर कर लेंगे, क्योंकि मैंने काफी पेशेंट्स में देखा है कि जिनको नहीं एमेनोरिया है और स्ट्रेस है मेनली, तो शिरोधारा आप 1 या 2 करवाते हैं ना तो साथ के साथ ही मेंसेस आ जाते हैं। अच्छा, तो आप कॉज पे मेन फोकस कीजिए, किस वजह से मेंसेस नहीं आ रहे हैं, और वो हम ट्रीटमेंट करेंगे तो हमको रिजल्ट इंस्टेंट मिल जाते हैं। बिल्कुल मैम, ये तो सही बात है कि स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है कई बार। वो नहीं आ रहे, पीरियड नहीं आ रहे करके वही स्ट्रेस में वो फिर और ये हो जाता है, कई बार ऐसे भी हो सकता है। यस, ओके। सो आई थिंक आज के हम लोगों ने 2 कवर कर लिए, आज के लिए रुके, फिर नेक्स्ट। एक्चुअली ये भी इंटरेस्टिंग था, गोक्षरादि गूगल, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, बट ठीक है, आज हमारा अच्छा केस डिस्कशन हुआ। और जैसे कल हमारा एक्सपर्ट सेशन है जिसमें बहुत अच्छे से एक डॉक्टर है हमारे मुंबई की, तो वो अलग अलग कल्प बनाकर वो अलग अलग गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में उसका प्रयोग बताने वाले, तो एक अच्छा ये सेशन होगा। तो आप सभी से भी गुजारिश है, इसको जरूर आप देखें, अटेंड करें। और जो भी हमारे फेसबुक के दर्शक है उन सभी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ, और थैंक यू वेरी मच ऑल। चलिए फिर थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। ओके, यस मैम, थैंक यू, नमस्कार।